बैठे रहो अपनी कुटिया में, नहीं तो नजर आओगे घटिया में। घटिया में नजर आइए, इसीलिए बैठे रहिए अपनी कुटिया में। दिस इज शरण दीक्षित एंड द मोटिवेशन स्पीकर एंड डायरेक्ट सेलिंग कोच। अपना वीडियो शुरू करूं उससे पहले मैं चाहता हूं कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्ट्स हैं वो मैं आपको बता दूं। आईएमएफ की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का ग्रोथ रेट बहुत ही नीचे जा रहा है, 2% चला गया है। वहीं अगर मैं यूएस की बात करूं तो यूएस तो -6 चला गया है, इटली -7 चला गया है, फ्रांस -6, जर्मनी -9 चला गया है। लगातार ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है, पूरे विश्व का ग्रोथ रेट नीचे जा रहा है। ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार 60 लाख जॉब्स खत्म हो चुकी है, नई जॉब्स आनी नहीं है, और जो पुरानी जॉब्स है 60 लाख जॉब्स खत्म हो चुकी है। 1.5 करोड़ जॉब्स खत्म होने की कगार पर खड़ी हुई है। इस समय बहुत बुरा मद्दा चल रहा है, बहुत नीचे डाउनफॉल जा रहा है। इंडिया का रुपया डॉलर के सामने 76.60 से भी नीचे जा रहा है। इस समय ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा नीचे होता जा रहा है। इस समय वही चीजें चल पाएंगी, वही चीजें सरवाइव कर पाएंगी माय डियर फ्रेंड्स, जो कि टेक्नोलॉजी बेस्ड है। लंबे समय तक लोगों को घर पर बैठ के काम करना होगा, लोगों को अपने कल्चर में लेके आना पड़ेगा। सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, सैनिटाइजर आपने अपने कल्चर में लेके आना होगा। ज्यादा समय तक ये कोरोना वायरस चलने वाला, लगभग 2020 के जाते जाते तक ये कोरोना वायरस जाएगा। सारे एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट यही बता रही है। बट आज हम क्या कर रहे हैं, हम अपने घर पर बैठ के पूरा टाइम सोशल मीडिया को दे रहे हैं, फेसबुक को दे रहे हैं, ट्विटर को दे रहे हैं, व्हाट्सएप को दे रहे हैं, पर अपने टारगेट्स को डिसाइड नहीं कर रहे। बड़ी शर्म की बात, मुझे बहुत शर्म आती है इस बात को सुनते समय कि ग्लोबल रिपोर्ट के अनुसार अडल्ट मूवी देखने में भारत का नंबर, जहां भारत का नंबर टॉप 20 में आता था, वहीं भारत का नंबर केवल लॉकडाउन के बाद टॉप 3 में आ गया। हम अपना टोटली टाइम कहां वेस्ट कर रहे हैं? आज ही डिसाइड कर लीजिए, लक्ष्य टारगेट डिसाइड कर लीजिए कि आपको लाइफ में करना क्या है। सर, जिनके टारगेट डिसाइड नहीं होते ना वो लाइफ में कभी कुछ नहीं करते। कम ऑन, जिनके टारगेट डिसाइड नहीं होते वो लाइफ में कभी कुछ नहीं करते। आपको अपना टारगेट डिसाइड करना है कि आपको लाइफ के अंदर करना क्या है, आपके गोल्स क्या है, आपके टारगेट्स क्या है, आपको यार डिसाइड करना है। अभी डिसाइड करो। मुझे पता है बहुत सारे मोटिवेशन स्पीकर आते हैं, कहकर चले जाते हैं कि गोल्स लिखो, टारगेट्स लिखो, आप नहीं लिखते। मैं आपसे सर एक चीज पूछना चाहता हूं। आपको मथुरा से दिल्ली जाना है, आप रेलवे स्टेशन पर पहुंचे, टिकट काउंटर पर पहुंचे, टिकट काउंटर पर पहुंच के आपने कहा टिकट, उन्होंने कहा कहां की दूं, उन्होंने कहा कहां की दूं, आपने कहा कहीं की भी। ट्रेन कहीं भी नहीं जाती। आपको 3 घंटे के सफर में स्पेसिफिकली आपको डिसाइड करना होता है कि आपको कहां जाना है। सर, जिंदगी का सफर नहीं करना कि आपको कहां जाना है। आज ही डिसाइड करो, आज ही डिसाइड करो कि आपको कहां जाना है। टारगेट्स आज ही बनाओ और उस टारगेट को लिखो। मेरे पास बहुत सारी मेरी सेमिनार्स होती हैं, मेरी वर्कशॉप्स होती हैं। इतना बड़ा है कि आपको डिसाइड नहीं करना कि आपको कहां जाना है। आज ही डिसाइड करो, आज ही डिसाइड करो कि आपको कहां जाना है। टारगेट्स आज ही बनाओ। मुझसे लोग पूछते हैं क्या सर टारगेट लिखना जरूरी है। मैं एक बात जानना चाहता हूं, सर ताजमहल कितनी बारी बनाया गया था? लोग कहते हैं एक बार। मैं कहता हूं बुर्ज खलीफा कितनी बारी बनाया गया था? लोग कहते हैं एक बार। मैं कहता हूं कुतुब मीनार कितनी बारी बनाई गई थी? लोग कहते हैं एक बार।
मैं कहता हूं गलत। तो मीनार भी 2 बार बनाई गई थी, बुर्ज खलीफा भी 2 बार बनाया गया था, ताजमहल भी 2 बार बनाया गया था। पहले दिमाग में और पेपर में बनाना पड़ता है, तब जाके सामने बनता है। जिस दिन आपने अपने टारगेट, माय डियर फ्रेंड्स, पेपर में और दिमाग में बना लिए, उस दिन सामने आने से कोई नहीं रोक सकता। आपने टारगेट बना लिए, आपने टारगेट डिसाइड कर लिया। लोग कहते हैं कि सर हम मेहनत नहीं कर पाते, हम सुबह उठ नहीं पाते। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं, मैं कोई ये सुबह उठने के लिए वीडियो नहीं बनाया है मैंने ये आज आपका। लोग कहते हैं सर टारगेट डिसाइड कर लिया, गोल डिसाइड कर लिया, बट सर सुबह मॉर्निंग में उठ नहीं पाते। मैं कहता हूं सर क्यों नहीं उठ पाते? उसका सबसे बड़ा कारण है कि आप अपने टारगेट्स के लिए पागल नहीं है। जब तक आप अपनी कामयाबी की सीढ़ी नहीं चढ़ सकते, तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज ही अपना गोल डिसाइड करिए। और गोल डिसाइड करने के बाद, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं सर गोल डिसाइड कर लिया, बट उसके बाद भी सर मैं काम नहीं कर पा रहा हूं। उसका सर सबसे बड़ा रीजन ये है, एक एग्जांपल्स के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं, एक उदाहरण के साथ मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपका कोई भाई, आपका कोई फ्रेंड जो कि बहुत अच्छा है, आप उससे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, वो हॉस्पिटलाइज्ड है, भगवान ना करे कभी ऐसा हो, पर वो हॉस्पिटलाइज्ड है। डॉक्टर आता है आईसीयू में से बाहर निकल के, वो एक पर्चे पे एक इंजेक्शन लिख के देता है कि आप इस इंजेक्शन को 10 मिनट में ले आइए। हमारे यहां जो मेडिकल शॉप है वो अभी बंद है, तो इस इंजेक्शन को आप 10 मिनट में ले आइए। अगर आप ये 10 मिनट के अंदर इंजेक्शन ले आए तो आपके भाई बच जाएंगे, अन्यथा उनकी सीरियस कंडीशन है बहुत ज्यादा। तो आप क्या करेंगे माय डियर फ्रेंड्स? उस समय आप तुरंत जाएंगे, इंजेक्शन लेने के लिए भागेंगे। आप तुरंत निकलते हैं इंजेक्शन लेने के लिए। उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपनी गाड़ी से जाते हैं तो आपको बगल वाली मेडिकल शॉप तक पहुंचने में 10 मिनट लगेंगे। अब आप हॉस्पिटल से बाहर निकलते हैं, हॉस्पिटल से बाहर निकलते ही जैसे ही अपनी कार के बगल में पहुंचते हैं, आपको पता लगता है एक बगल वाले बाइक वाला आया और आपकी कार को टक्कर मार के और निकल गया। उस समय आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उस समय आप क्या करेंगे? क्या आप अपनी उस बाइक वाले को पकड़ेंगे? क्या उसके पीछे भागेंगे? क्या उससे झगड़ेंगे? नहीं। मुझे पता है कि आप उससे कुछ भी नहीं कहेंगे। उस समय आप केवल अपने टारगेट पर फोकस करेंगे। हमारी जिंदगी में भी जब अपने गोल को, जब अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए निकलते हैं, तो बहुत सारे लोग आते हैं जो कि स्क्रैच मार के चले जाते हैं, बट आपको उन पर ध्यान नहीं देना। क्योंकि जब रास्ते में चलते हुए भौंकते हुए कुत्तों से लड़ा नहीं करते, जो अपनी टारगेट, जो आपने गोल डिसाइड किया है, जो आपने टारगेट डिसाइड किया है, आपको लक्ष्य पर नजर रखनी है, आपको अपने टारगेट्स पर नजर रखनी है कि आपको लाइफ में क्या करना है। अब आप निकले गाड़ी लेके, गाड़ी लेकर आप निकले, और निकलने के बाद आप जैसे ही आपने 2 मिनट का रास्ता तय किया, आपको पता लगा कि एक सामने आपका फेवरेट एक्टर सलमान खान आया हुआ है। आप क्या करेंगे? आप उसके साथ सेल्फी खिंचाएंगे? आप उसके संग मिलने जाएंगे? आप उससे क्या करेंगे? आप नहीं, आप इंजेक्शन लेने जाएंगे। जब तक लोग मेरे पास आते हैं कि सर मैं नेगेटिव हो गया, फलाने ने मुझे नेगेटिव कर दिया, मेरे पड़ोसी ने मुझे नेगेटिव कर दिया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कोई भी आपको नेगेटिव नहीं कर सकता। बड़े से बड़ा समुद्र भी, बड़े से बड़ा समुद्र भी छोटी सी नाव को डुबा नहीं सकता, जब तक कि वो नाव उस समुद्र का पानी अपने अंदर ना ले ले। कमॉन, क्या? बड़े से बड़ा समुद्र भी छोटी सी छोटी नाव को डुबा नहीं सकता, जब तक कि समुद्र का पानी नाव के अंदर नहीं घुस जाता। जब तक आप अपने सामने वाले की नेगेटिविटी को अपने अंदर नहीं घुसने दोगे, अपने टारगेट्स के बीच में नहीं आने दोगे, जब तक आप कभी नहीं रुक सकते। आपके सामने सलमान खान है, आप चाहें तो उससे सेल्फी ले सकते हैं, आप चाहें तो उससे जाके मिल सकते हैं, पर आपने टारगेट क्या डिसाइड किया है? आप उस भावना को, उस सेल्फी को अपने अंदर नहीं आने दोगे, आप लेने जाओगे क्या? इंजेक्शन। कमॉन, क्या लेने जाओगे? इंजेक्शन। आप इंजेक्शन वाले की दुकान पर पहुंचे, पहुंचने के बाद आपने उससे पूछा कि ये वाला इंजेक्शन चाहिए, उसने इंजेक्शन निकाल के दे दिया। उस पर लिखा हुआ था MRP 100 रुपीज। आप पूछते हैं
कि मुझे कितने पैसे देने हैं, तो वो कहता 500 रुपए। आप कहते 500 रुपए, किस बात के 500 रुपए? उन्होंने कहा ये इंजेक्शन केवल एक ही रह गया है, अगर आपको चाहिए तो ले लीजिए। आपकी उस मेडिकल शॉप से कोई दुश्मनी नहीं है, आपका कोई मतलब नहीं है, बट मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, जब थोड़ा सा समय खराब होता है तो कोई भी उल्लू चुल्लू आके आपको बताने की कोशिश करता है कि आपको लाइफ में क्या करना चाहिए, या आपको अपनी जिंदगी कैसे चलानी चाहिए, आपको लाइफ में क्या डिसीजन लेने चाहिए। पर तभी हॉस्पिटल से फोन आ जाता है और वो लोग कह देते हैं कि आप जो इंजेक्शन लेने गए थे उसको आप मत लेके आइए, हमारा केमिस्ट आ चुका है, उसने हमें इंजेक्शन दे दिया, आपके पेशेंट को हम इंजेक्शन लगा चुके हैं और वो अब खतरे से बाहर है। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता देना चाहता हूं, जो सच्चाई ईमानदारी से, वो जो ऊपर परमात्मा बैठा हुआ है, वो ये देखता है कि आपके रास्ते में जो मुसीबतें आ रही हैं, क्या आप उनके मुंह तो नहीं लगते, क्या उनमें उलझ तो नहीं जाते यार, क्या आप उनके पीछे तो भागना शुरू नहीं कर देते? अगर आप उनके पीछे भागना नहीं शुरू करते हो और उन मुसीबतों को पार कर जाते हो, तो हर किसी को वो परमात्मा, वो भगवान फल देने के लिए तैयार बैठा हुआ होता है। तो मैं यही चाहता हूं कि आप अपने टारगेट्स पर नजर रखिए, और टारगेट बनाते समय ये मत सोचिए कि मुझे कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी। टारगेट बनाइए, क्योंकि हमेशा बिल गेट्स एक बात कहा करते थे कि मैं पहले गोल बनाता हूं और उसमें अपने आप को झोंक देता हूं। मैं टारगेट बनाता हूं और उसमें अपने आप को झोंक देता हूं। आप टारगेट बनाते समय यह मत सोचिए कि वो कितना बड़ा है, वो पूरा होगा या नहीं होगा, क्या मैं कामयाब बनूंगा या नहीं बनूंगा, रास्ते में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आएंगी, उन सारी प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना बंद कर दीजिए। आज ही आप डिसाइड करिए कि आपको लाइफ में क्या करना है, और अपना पूरा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट मत कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे इस पूरी वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच।